सेशन में आप जानते हैं कि हम आपसे महीने के हर मंगलवार दूसरे मंगलवार को मिलते हैं। आपके ढेरों सवाल होते हैं और हमारे पास उन सवालों का जवाब देने के लिए होते हैं एक एक्सपर्ट। आज हमारे साथ हैं श्री अभिषेक रंजन, क्षेत्रीय आयुक्त वन। सर, आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूएन एक्टिवेशन एंड आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट। तो शुरू करते हैं सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, कोई हमें अपना केस बताता है, तो कई बार वो पीएफ नंबर और यूएन नंबर दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें कि जो लोग नहीं जानते हैं कि यूएन आखिर है क्या, तो उन्हें बताते। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले यूएन के बारे में मैं बताऊंगा। यूएन इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह एक 12 डिजिट नंबर है। यह नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि मेंबर्स को, पीएफ मेंबर्स को सुविधा हो, उस सुविधा के लिए यह नंबर दिया गया है। पहले क्या होता था कि मेंबर जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता था, जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के स्पेसिफिक उसका मेंबर आईडी होती थी। अब बार बार कंपनी चेंज करने पर वो मेंबर आईडी भी चेंज होती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेंबर्स को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसीलिए यूएएन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मेंबर के पास एक सिंगल आइडेंटिटी फॉर पीएफ पर्पसेस हो। जैसा कि मैंने बताया, यह एक 12 डिजिट का नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म है। तो सर, यूएन और पीएफ नंबर अब लोग समझ ही गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं यूएन एक्टिवेशन की, आखिर वो इतना जरूरी क्यों है? क्या उसके बिना अगर वो नहीं होगा तो क्या मेंबर को कोई खास नुकसान हो सकता है, या उसका जो पैसा है उस पर कुछ आंच आ सकती है? आखिर यूएन एक्टिवेशन इतना जरूरी क्यों है? जी बिल्कुल। उसके पहले मैं बस ये बता दूं कि यूएन एक्टिवेशन है क्या। तो इसके बारे में, यूएन एक्टिवेशन बेसिकली अगर आप बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो आपका लॉगिन क्रिएशन है। जो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए लॉगिन बनाना, उस प्रोसेस को यूएन एक्टिवेशन कहते हैं। तो बिना यूएन एक्टिवेशन के आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते। और जाहिर है, आपको कोई भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेना हो तो उसके लिए लॉगिन तो जरूरी है और उसके लिए यूएन एक्टिवेशन जरूरी है। तो यूएन एक्टिवेशन करने के बाद आप विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि अपना पीएफ बैलेंस देखना, क्लेम्स फाइल करना, विड्रॉल क्लेम्स या फिर एडवांस क्लेम्स फाइल करना, क्लेम का स्टेटस देखना, इस तरह की ई नॉमिनेशन फाइल करना, और भी बहुत सारी अन्य सुविधाओं का। सर, एक सवाल जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, यूट्यूब पर ये सवाल पूछ रहे हैं जेपी सिंह, और इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं एक्चुअली। कि उनका कहना है कि यूएन में आधार कार्ड लिंक नहीं है और नाम भी यूएन में गलत है। आधार लिंक पे ये ज्यादा जोर दे रहे हैं। दोबारा से जो इन्होंने सवाल लिखा है कि आधार लिंक नहीं है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं आधार सीडिंग होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से उसी सवाल का ये जवाब जानना चाहते हैं। जी, आज की डेट में जो भी यूएन जनरेट हो रहे हैं वो तो आधार लिंकिंग के बाद ही जनरेट होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर इनके केस में इनका पुराना यूएन होगा, जो कि आधार से लिंक नहीं, उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि आधार से लिंक होने पे ही यूएन जनरेट होगा। तो पुराने यूएन को अगर आपको लिंक करना है आधार से, तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आधार में जो आपके बेसिक डिटेल हो और पीएफ में बेसिकली यूएन में जो बेसिक डिटेल हैं, ईपीएफओ के पास जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, इन दोनों डिटेल्स का मैच होना, इन दोनों डिटेल्स का समान होना बहुत ही जरूरी है। ये होने के बाद ही हो सकता है। अगर वो लॉगिन कर पाते हैं तो मेंबर अपने लॉगिन से इसके लिए डिटेल्स करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकता है। अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, उस एम्प्लॉयर को जिससे लिंक ये मेंबर आईडी है, उस एम्प्लॉयर को अप्रोच करने के बाद वो एम्प्लॉयर के थ्रू डिटेल्स करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर इनका आधार भी लिंक हो जाएगा। सर, एक और सवाल जो यूट्यूब पे ही हमें इस वक्त नजर आ रहा है, संजय गुहा ये सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि
वो ईपीएफ स्कीम के मेंबर हैं अप्रैल 2009 से मार्च 2013 तक, मतलब 2009 से 2013 तक वो रहे हैं ईपीएफ स्कीम के मेंबर, और ईपीएफ नंबर भी उन्होंने अपना दिया है। As the UN facility was not introduced at that time, how to activate UN? तो ये बहुत ही अक्सर ये सवाल सर पूछा जाता है कि यदि जिस समय उनका अकाउंट था, अगर उस समय यूएन की सुविधा नहीं थी तो उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए। संजय गुहा ये सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब पर। जी बिल्कुल। इसमें यह है कि जब यूएन अलॉट हुआ था उस समय कई सारे ऐसे पुराने मेंबर आईडी हो सकते हैं जिसमें उस समय कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था, तो ऐसे मेंबर आईडीज का यह संभावना है कि ऐसे मेंबर आईडीज के लिए यूएन ना हो। ऐसे केसेस में आप कंसर्न्ड फील्ड ऑफिसेस को अप्रोच कर सकते हैं यूएन जनरेट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूएन है, अगर आपने उसके बाद भी कहीं सर्विस की है और आपके पास कोई नया यूएन है बेसिकली, तो उस यूएन में आप पुराना जो आपका पीएफ का बैलेंस है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए यह जरूरी होगा कि जो पुराना पीएफ का अकाउंट है उसकी केवाईसी कंप्लीट हो। उसके लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, उस पीएफ अकाउंट में जहां पर आपने सर्विस की थी उस एम्प्लॉयर को अप्रोच करना होगा ताकि केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप फिर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो जब आपने सर केवाईसी की बात करी और जब हम अपनी डिटेल्स देते हैं तो यहाँ एक बहुत ही जो अहम बात है वो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कई बार आप जल्दबाजी में अपनी डिटेल्स में कहीं कोई ऐसी चीज छोड़ देते हैं जिसके कारण बाद में आपको असुविधा का सामना करना पड़ता है। सर आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस आते होंगे कि नेम करेक्शन है या कुछ मिसमैच है, वो उसका कई बार ऐसा कारण होता है कि जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण हम कुछ चीजें अपनी गलत कर देते हैं। तो हमारी आपसे यही एक गुजारिश है कि अगर आप बाद में उस असुविधा से बचना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि जब भी आप अपनी डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को दें तो ये ध्यान रखें कि सारी जो आपकी जानकारी है वो सही है, उसको जांच कर अच्छे तरह से परख कर उसके बाद ही दें, जिससे कि बाद में उसके कारण आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि इस वक्त आप YouTube, Instagram और Facebook पर हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। महीने के हर दूसरे मंगलवार को हम आ जाते हैं आपके लिए लेकर एक ऐसा ही लाइव सेशन और आपके सवाल होते हैं, और उन सवालों की भीड़ में एक सवाल जो YouTube पे हमें नजर आ रहा है वो है यशवी ठाकुर का। सर ये इनका कहना है कि यूएन में नाम जो है वो मिसमैच है और आधार भी लिंक नहीं है, तो पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है सर, तो ये क्या करें? यशवी ठाकुर जी। यशवी जी, इस केस में आपको सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल्स करेक्शन करानी होगी। डिटेल्स करेक्शन कराने के लिए चूंकि आप खुद लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर को अप्रोच करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के थ्रू आप डिटेल्स करेक्ट करा सकते हैं। जब एम्प्लॉयर के थ्रू डिटेल्स करेक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप बाकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सर बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे भी इस पर आ रहे हैं जो कि हमारे आज के सब्जेक्ट से जुड़े नहीं हैं, तो हम एक बार फिर से बता दें कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यूएन एक्टिवेशन और आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो आपके जो भी सवाल हो आप इसी से जुड़े हुए अगर पूछेंगे तो हमारे लिए भी सुविधा रहेगी कि हम आपको बता दें। और सर ये भी हम अपने जो अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मेंबर्स, हम उनको बता दें कि हमने यूएन एक्टिवेशन पर एक वीडियो भी डाला है सोशल ईपीएफओ के यूट्यूब जो हमारा चैनल है उस पर हमने नवंबर में एक वीडियो डाला था। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर फ्राइडे को हम एक वीडियो डालते हैं और उसमें आप ही की जो समस्याएं होते हैं उन्हीं का संज्ञान लेते हुए हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जिस पर हम एक वीडियो बनाते हैं और उसको डालते हैं, जिससे कि आपके जो सवाल हैं अगर उनका जवाब हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो वीडियो देखकर आपको पता चल जाए। तो यूएन एक्टिवेशन से जुड़ा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नवंबर 29 को हमने वो वीडियो डाला था, आप उसको जरूर देखें और हो सकता है आपके बहुत सारे जो जहन में इस वक्त सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब आपको मिल जाए। तो सर सवालों में और आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो डिसेबल हो गया है यूएन उसको एक्टिवेट करने की बात चल रही है। तो सर जब हम एक्टिवेशन की बात करते हैं तो यूएन एक्टिवेशन कौन कर सकता है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल, इसको भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि यूएन एक्टिवेशन कौन कर सकता है, क्यों करना चाहिए और कैसे करें। सबसे पहला तो यूएन एक्टिवेशन कौन कर सकता है, तो
तो सारे पीएफ मेंबर्स ये यूएन एक्टिवेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेश एम्प्लॉय, तो आपका यूएएन एम्प्लॉयर के द्वारा जनरेट किया जाता है फर्स्ट टाइम। अगर आप पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं, फिर आप कंपनी चेंज करते हैं और आपके पास ऑलरेडी एक यूएएन है, तो उस केस में आपका नया एम्प्लॉयर पुराने यूएएन को अपनी कंपनी में लिंक कर लेगा ताकि मंथली कंट्रीब्यूशन पे कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में यूएन एक्टिवेट करने, एक बार एम्प्लॉयर ने या तो यूएन जनरेट किया हो या लिंक भी किया हो, यूएन एक्टिवेशन का काम हमेशा मेंबर को ही करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यूएन एक्टिवेशन क्या है, यह बेसिकली आपका लॉगिन क्रिएट करने की प्रोसेस है। यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आप लॉगिन कर पाएं, तरह तरह की सुविधा का लाभ उठा पाएं। यूएन एक्टिवेशन उसके लिए एक जरूरी चीज है। अब यूएन एक्टिवेशन कैसे करें, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, कैसे यूएन एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन विंडो के नीचे एक्टिवेट योर यूएएन। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। यह डिटेल्स जैसे कि यूएन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यह डिटेल्स भरने के बाद आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका यूएन एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और तरह तरह की सुविधाओं का लाभ वहां से उठा सकते हैं। तो सर अभी जो हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये समझ गए होंगे कि उसको हमने कैसे, कौन कर सकता है और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, जो मैंने शुरू में भी कहा कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि यूएन नंबर क्या होता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं यूएन नंबर और पीएफ नंबर में। क्योंकि जैसा भी एक हमारे पास सवाल भी था संजय जी का कि भाई जब वो जिस दौरान वो मेंबर थे उस समय यूएन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, तो उनके पास केवल पीएफ नंबर ही था। तो क्या कोई ऐसे जो लोग नहीं जानते हैं कि यूएन नंबर क्या है, जो नए ज्वाइनीज हैं या फिर जिनका उस समय अकाउंट था जब यूएन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो क्या कोई बेसिक डिफरेंस लेमैन के लिए कि भाई एक आम आदमी कैसे जानेगा कि ये पीएफ नंबर है मेरा और ये यूएन नंबर है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहला तो यह है कि यूएन नंबर 12 डिजिट का होता है और पीएफ नंबर 22 अंक का होता है। दूसरा दोनों में अंतर यह है कि पीएफ नंबर आपके एम्प्लॉयर से लिंक होता है, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो कोई भी पीएफ नंबर इस तरह से शुरू हो सकता है, APHYD, उसके बाद नंबर्स आएंगे उसमें। बट ऑन द अदर हैंड यूएएन नंबर 12 डिजिट का कंप्लीटली न्यूमेरिक होता है। फॉर एग्जांपल 1004 और ऐसे ही आगे इसी क्रम में टोटल 12 डिजिट के। यूएएन नंबर नौकरी के साथ चेंज नहीं होता है, जबकि पीएफ नंबर जब आप एम्प्लॉयर कंपनी चेंज करते हैं, नई एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तो पीएफ नंबर चेंज होता है। जी एक और सवाल YouTube पे ही मैं देख पा रही हूँ सर, और ये कह रहे हैं कि मेरा जो यूएन है उसका केवाईसी नहीं हुआ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिसमैच था। आधार और यूएन की जो डिटेल्स हैं उनमें भी कुछ अंतर था। एंड फॉर यूएन एक्टिवेशन प्लीज गिव आधार एंड वन मोर डॉक्यूमेंट लाइक पैन, डीओबी सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो इनका कुछ मिसमैच का कुछ इशू है सर। अगर ऐसा कुछ होता है किसी मेंबर के साथ कि केवाईसी इस कारण से नहीं हो रहा है कि उसका मिसमैच हो रहा है डेट ऑफ बर्थ या आधार का, तो ऐसी स्थिति में जल्दी से ये समस्या का समाधान हो जाए, उसके लिए मेंबर को क्या करना चाहिए सर? इसके लिए ये करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी हाल में ही एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिस सर्कुलर के माध्यम से
इस तरह की चीजों में जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को और भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जहां पर जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। कई चीजें इनफैक्ट ऐसी हैं जो सिर्फ मेंबर के लेवल पर ही कंप्लीट की जा सकती है, ऐसी भी उसमें सुविधा है। तो उस सर्कुलर के हिसाब से ये सबसे पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन देकर अपना डेट ऑफ बर्थ इन्हें करेक्ट कराना पड़ेगा। एक बार डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो गया उसके बाद फिर यूएन एक्टिवेशन और लॉगिन कर सकते हैं। एक और सवाल सर, ये घनश्याम पटेल हैं, इनका सवाल है कि यूएन में मेरा मोबाइल नंबर है, बैंक में मेरा नंबर है, आधार में भी, पैन में भी ओटीपी आ रहा है, पर पैसा क्यों नहीं आ रहा है सर, क्या करूं मैं? क्या केवाईसी में कोई दिक्कत है? ऐसा हो सकता है सर? क्योंकि सवाल इतना कंफ्यूजिंग है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि घनश्याम जी, आप अगर आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोबारा से अपना सवाल लिखिए कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं लेकिन हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना सवाल दोबारा से पूछें, हमें बताएं तफसील से कि आखिर आपकी समस्या क्या है, जिससे कि अभिषेक जी भी आपको जवाब देने में सक्षम हो सकें। हम आगे बढ़ते हैं सर। तब तक मैं जो यूएन डिसेबल के लिए काफी सवाल आ रहे हैं जी, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है वो यूएन एक्टिवेशन पर है। यूएन एक्टिवेशन और जो यूएन डिसेबल और यूएन इनेबलमेंट, आप दोनों को कंफ्यूज ना करें। यूएन एक्टिवेशन एक वन टाइम एक्टिविटी है जो कि आपको स्टार्टिंग में करनी होती है। फर्स्ट टाइम जब आप यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट करते हैं, वो उस प्रोसेस को यूएन एक्टिवेशन कहते हैं। जो डिसेबल्ड यूएन है, जो काफी लोगों ने सवाल किया है कि यूएन डीएक्टिवेट हो गया है, डिसेबल हो गया है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में क्या करें? इस केस में आपका पहला काम होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयर को आप अप्रोच करें। शायद वहां से आपको यह जानकारी मिलेगी कि डिसेबलमेंट क्यों हुआ है। अगर वहां से आपको नहीं जानकारी मिल पाती है तो आप रिस्पेक्टिव कंसर्न्ड पीएफ ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं, ईपीएफ आईजीएमएस पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं या क्वेरी रेज करते हैं, जहां से आपको यह पता चलेगा कि रीजन क्या है डीएक्टिवेशन का। वो रीजन जानने के बाद उसका सॉल्यूशन उस रीजन पर डिपेंड करेगा जिस रीजन से डीएक्टिवेट किया गया है। और इस मामले में मेरी जानकारी सीमित है, बट मैं आपको यह बता दूं कि यह मामला ऑलरेडी संज्ञान में है और इसके लिए भरसक कोशिश की जा रही है कि जो भी जेन्युइन मेंबर्स हैं उनको कोई भी डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े, और जो नॉन जेन्युइन या कोई भी सस्पिशियस केस हमारे पास आते हैं तो उसको डीएक्टिवेटेड रखे हुए सारे जेन्युइन मेंबर्स को हम लोग वापस इनेबल करें, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। तो आपके तमाम सवाल जो इस यूएन डिसेबल से जुड़े आपके दिमाग में थे, मुझे उम्मीद है उसका जवाब सर ने दे ही दिया है कि जो ईपीएफओ है, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी किस तरह से हम उनका समाधान कर पाएं। और सर अगला सवाल जो है वो मैं फेसबुक से लेने वाली हूँ। इनका नाम सुहासिनी है और इनका कहना है कि आई हैव यूएन नंबर्स, ओल्ड यूएन इज नॉट लिंक्ड इन आधार. If try to transfer old UN to new UN showing UN not linked with Aadhaar, please contact your employer and for seeding the Aadhaar. But there is no employer for the seeding of Aadhaar of to old UN. Please give me the solution. इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि या तो अब ये नौकरी में नहीं है या जिस कंपनी में ये काम करती थी वो बंद हो चुकी है और इनके 2 UN हैं। जी जी, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज तो यह है कि बिना आधार लिंक किए आप पुराने यूएन का पैसा नए यूएन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आधार लिंकिंग तो करनी होगी। अगर समस्या यह है कि एम्प्लॉयर अवेलेबल नहीं है या कंपनी क्लोज्ड है तो उसके लिए ऑलरेडी सर्कुलर्स में कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं कि क्लोज्ड कंपनी के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई और भी अटेस्ट कर सकता है, किसी और के अटेस्टेशन और ज्वाइंट सिग्नेचर के साथ भी आप सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से आपकी समस्या का समाधान मिल जाना चाहिए। अगर
फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग डाउट है, क्योंकि यह ऐसी सिचुएशन है जो बहुत सारे मेंबर्स, पुराने मेंबर्स खासकर फेस कर रहे होंगे, तो आप या तो कंसर्न पीएफ ऑफिस या हमारे जो विभिन्न माध्यम है उनसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसका डिटेल्ड जवाब मिल सकता है। सर, बैंक खातों से जुड़े भी लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं कि बैंक के साथ हम जो बात कर रहे हैं आधार सीडिंग की, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी पीएफ के सदस्य के लिए। तो ये जो हम सीडिंग की बात करते हैं, आधार सीडिंग की बैंक अकाउंट के साथ, यदि वहां पे कोई मिसमैच होता है आपके यूएन में और उस बैंक के जो डिटेल्स हैं उसमें, तो उसके लिए भी मेंबर को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए सर? जी मैडम, आज का जो टॉपिक है वो बैंक अकाउंट सीडिंग इन आधार है, लेकिन जो समस्या कई लोग रख रहे हैं वो इससे थोड़ी अलग है। उनका ये कहना है कि मेरे यूएन में बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, उसका क्या हल है। तो चूंकि इस तरह के सवाल आए हैं तो मैं इसको ब्रीफली कवर करता हूं। अभी की जो प्रोसेस है बैंक अकाउंट सीडिंग की, उसको समझ लेते हैं कि यूएन में बैंक अकाउंट कैसे सीड होता है। उसके लिए मेंबर अपना लॉगिन करके अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकता है। पोर्टल में ये फैसिलिटी है। बैंक अकाउंट में नाम क्या है, नेम एज पर बैंक अकाउंट, वो भी वहां पर एंटर करना पड़ता है। अगर बैंक अकाउंट में जो नाम है वो हमारे यूएन डेटाबेस में जो नाम है वो मैच करते हैं, तो फिर सीडिंग सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर का अप्रूवल उसमें लगता है। एम्प्लॉयर अप्रूवल के बाद बैंक अकाउंट सीडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। अब इसमें समस्या ये आ सकती है कि कई लोगों की सीडिंग, बैंक अकाउंट सीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो उसका कारण ये होता है कि बैंक अकाउंट में जो उनका नाम है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, वो हमारे डेटाबेस के नेम से टैली नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप यह जरूर देख लें कि कहां पर नाम में गलती है और उस गलती को सुधार लें। अगर बैंक अकाउंट में है तो वहां सुधार लें। सुधार करने के बाद फिर आप दोबारा कोशिश करें, या फिर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट जिसमें करेक्ट नाम है वो बैंक अकाउंट अपडेट करें, तो सीडिंग सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। जी। फेसबुक पे सर एक सवाल है अमजद खान साहब का। इनका कहना है कि आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है और कंपनी वाले नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या रीजन हो सकता है? जी, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कंपनी वाले नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकल रीजन के कारण, या फिर कंपनी वाले करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में तो यहां से जवाब मिल सकता है। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर वो कंसर्न पीएफ ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं, वहां से उनको जरूर मदद मिल जाएगी। और यदि फिर भी सर ऐसा होता है कि अगर कोई ग्रीवेंस होती है तो ईपीएफ आईजीएमएस पर ये अपनी ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आपको शिकायत है, आप वहां अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आपके पास ये सुविधा है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, और जब आप अपनी ग्रीवेंस डालेंगे तो आपको जाहिर सी बात है उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपको किस माध्यम को अपनाना है और कैसे अपनी समस्या का समाधान करना है। और वैसे ईपीएफओ तो आपके साथ हमेशा है ही। आप निकटतम जहां पे भी आपका कवर्ड है आपका अकाउंट, आपका ऑफिस, तो वहां जाकर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल ये है, जोधपुर ईपीएफओ के मोबाइल नंबर दें, तो बस मैं ये बता दूं कि ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं जी, और तो वहां से आप ले सकते हैं कांटेक्ट डिटेल्स। और सोशल मीडिया पर भी विभिन्न ऑफिस वहां भी उपस्थित हैं, तो वहां से भी उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जैसे कुछ सवाल हम देख रहे हैं जिसमें कि जो मेंबर है वो अपने एम्प्लॉयर के बारे में कह रहा है कि उन्होंने गलत डिटेल डाल दी, या जो जैसे ये आनंद कुमार जी का हमारा सामने सवाल है यूट्यूब पर कि बैंक अकाउंट अप्रूवल नहीं करना चाहता है एम्प्लॉयर। तो क्या यहाँ पे कोई इंटरवेंशन होता है पीएफ ऑफिस का कि अगर उनका एम्प्लॉयर ऐसा कर रहा है तो हम भी उसमें कर सकते हैं कुछ? इस केस में वो पीएफ ऑफिस को एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर वो ग्रीवेंस रेज करना चाहे तो ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, अदरवाइज पीएफ ऑफिस को एक राइटिंग में रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि एम्प्लॉयर बैंक अकाउंट नहीं कर रहा है, तो फिर कंसर्न पीएफ ऑफिस इसको टेकअप कर सकता है। एक पेरोल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये सजेशन भी आया है कि सर यूएन
डिसेबलमेंट को इनेबल करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, दैट इज ए सजेशन। तो वी विल लुक इनटू दिस सजेशन, और ऑलरेडी इस पर यह हमारे संज्ञान में है, इस पर भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, बट वी हैव नोटेड इट। सर, ये अनुराधा का एक सवाल मुझे दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि आफ्टर अनुराधा का सवाल जी, आफ्टर अपडेटिंग बैंक डिटेल्स इन यूएन, हु हैज टू अप्रूव दिस लिंक, इज इट बैंक और एम्प्लॉयर? इसमें यह है कि वेरिफिकेशन दोनों लेवल पर होता है, बैंक के लेवल पर भी होता है, ठीक है। बैंक से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि क्या दोनों चीजें मैच हो रही है, बैंक अकाउंट में जो नाम है वो मैच हो रहा है हमारे नाम से, और एम्प्लॉयर के लेवल पे उसके बाद जाता है। एम्प्लॉयर अप्रूवल होने के बाद ये फाइनली सक्सेसफुल माना जाता है। ऐसे ही शादाब खान का एक मैसेज है यूट्यूब पे, ये कह रहे हैं यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बता रहा है, ये कैसे होगा? इसके लिए अगेन आपको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन के लिए। अगर यूएन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फिर कंसर्न एम्प्लॉयर के थ्रू उनको अप्रोच करना पड़ेगा, और एक बार डेट ऑफ बर्थ में मैच हो जाए तो वो दोबारा कोशिश करेंगे तो यूएन एक्टिवेट हो जाना चाहिए। एक सवाल ये रवि कुमार जी का सर है कि माई यूएएन हैज बीन डीएक्टिवेटेड विच इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम क्लेमिंग माई फंड्स, accessing my account to send my Aadhaar card and completing other necessary activities, employer also unable to update. Okay, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, in all such cases first you will have to know what was the reason for the deactivation. So there may be various reasons. So regarding that, you approach the employer first. If you are unable to know the reason, you can approach the concerned field office or EPFI GMS portal also. Once you know the reason, then only the resolution can be provided regarding that. सर, ये RN कट्स करके इन्होंने YouTube अकाउंट अपना बनाया हुआ है, और सवाल देखिए, वो कह रहे थे कि मैं क्या निधि आपके निकट में जा सकता हूं अपने कोई भी समस्या को लेकर? तो सर, वो तो आप इन्हीं के लिए हमने शुरू किया है, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, निधि आपके निकट में आप इस तरह की किसी भी समस्या को लेकर जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको ना सिर्फ टेक्निकली हेल्प की जाती है, बट आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉई बुकलेट, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी 20 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, बट उसमें मेंबर्स की सुविधा के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वहां से भी आपको जानकारी मिलेगी। और जहां तक बात है निधि आपके निकट की, तो आप जानते हैं कि हर महीने की 27 तारीख को निधि आपके निकट का आयोजन किया जाता है किसी एक क्षेत्र में। और निधि आपके निकट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पीएफ ऑफिस जो है वो आपके नजदीक आता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी समस्याएं लेकर वहां जा सकते हैं। जहां कैंप लगा है वहां पर आपको मिलते हैं पीएफ के अधिकारी, कमिश्नर्स वहां बैठते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही बैठते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, और वो आपको सॉल्यूशन भी तुरंत उसी जगह पर आपको देते हैं। तो ये आप ही के लिए बनाया गया है। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, आप ये देखें, उसका प्रचार प्रसार हमारे जो सोशल ईपीएफओ यूट्यूब का हमारा चैनल है, फेसबुक पे हम डालते हैं उसकी जानकारी, और आपको बता दिया जाता है कि आने वाली 27 तारीख को कौन से क्षेत्र में निधि आपके निकट का आयोजन किया जा रहा है। तो आप जुड़े रहिए ईपीएफओ के साथ। यदि आप सोशल ईपीएफओ के साथ जुड़े हैं तो आप जान पाएंगे कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो ईपीएफओ लेकर आ रहा है, और कैसे कैसे कुछ नई पहल की जा रही हैं आप ही की सुविधा के लिए। सर, मानस मुखर्जी का एक सवाल मैं देख पा रही हूँ यहाँ फेसबुक पर। अकाउंट मानस मुखर्जी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका नाम है रॉबिन ओराउन, उनका नाम है, और 9 साल तक उन्होंने एक टेम्पररी एम्प्लॉय के रूप में काम किया है। अब 5 साल से वो उसी जगह पर परमानेंट वर्कर हो गए हैं। लेकिन उनका जो पीएफ क्लर्क है, यानी कि जो डील करता होगा, शायद वो कहना चाह रहे हैं, उन्होंने उनका नया यूएन नंबर बना दिया है जब वो परमानेंट हुए। अब प्रॉब्लम ये है उनकी कि दोनों ही यूएन आधार डेट ऑफ बर्थ उसमें डिफरेंस है। अब
क्या किया जाए सर? ये इस सवाल के लिए सबसे पहले तो यूएन में आपको आधार और डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स करेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, आपके सवाल से शायद ये लग रहा है कि पुराने यूएन में ये डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का इशू है। इशू इन द सेंस कि पुराने यूएन में जो डेट ऑफ बर्थ और नाम है वो आधार के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें आप फिजिकली करेक्शन करा सकते हैं। ऐसे सारे केसेस में आप रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के थ्रू ही करेक्शन करा सकते हैं। एक बार वो करेक्शन हो जाए तो फिर आप यूएन को मर्ज कर सकते हैं या जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट केवाईसी करेक्शन इज मैंडेटरी फॉर ऑल सच केसेस। सर जैसे आपने अभी केवाईसी का जिक्र किया, तो आदर्श अमित हैं फेसबुक पर, वो कह रहे हैं कि बैंक केवाईसी कॉन्ट्रैक्टर महीनों से पेंडिंग रखता है। क्या उपाय है कि जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या पीएफ उनका संज्ञान लेता है? तो अगर लेता है तो हमारी परेशानी कैसे दूर हो? जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि या तो आप ईपीएफ आईजीएमएस के थ्रू भी अपनी ग्रीवेंस रख सकते हैं, या जो कंसर्न्ड फील्ड ऑफिस है, कंसर्न्ड पीएफ ऑफिस, वहां आप अप्रोच करें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हो सकती। यहाँ पर विलिंगनेस की बात है कि एम्प्लॉयर अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें। तो जाहिर है फिर आपको कंसर्न पीएफ ऑफिस से अप्रोच करना पड़ेगा, एक रिटर्न रिक्वेस्ट आप वहाँ पर दीजिए और दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन। सर फेसबुक पे आप जैसा देख पा रहे होंगे, एक सवाल है, बहुत ही अचंभित कर देने वाला सवाल है शाहबाज खान साहब का। वो कहते हैं कि कंपनी ने मेरा यूएन अकाउंट अपडेट किया है विद अ रीजन ऑफ डेथ, बट सर आई एम अलाइव। तो ऑनलाइन सॉल्यूशन कुछ प्रोवाइड करें, इनका कहना है। शाहबाज जी ये कह रहे हैं। शाहबाज जी अच्छा सवाल है आपका, और इसमें यह है कि डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें पता चली है कि ऐसे भी समस्या आई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेंबर के पास एक ऑप्शन दिया गया है डी लिंकिंग ऑफ मेंबर आईडी का, या रीजन चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ऐसे केसेस में डेट ऑफ एग्जिट का जो रीजन डेथ दिया गया है, वो रीजन को चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप एक बार जरूर चेक कर लें। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप फिर ईपीएफ आईजीएमएस या कंसर्न पीएफ ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सर नैनू सिंह चौहान का एक और सवाल है। उनका कहना है कि सर अगर एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम मोबाइल दे देता है तो यूएन एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? इनका सवाल हाँ, कुछ कंफ्यूजन भरा सवाल है आपका। हाँ, कि क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करूंगी कि आपके जो सवाल हैं कोशिश करें कि आप उनको ऐसे लिखें कि हमें समझ आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप पूछना क्या चाहते हैं। तो सवाल लिखते समय, और आप क्या कर रहे हैं कि सर अपने सवाल को बार बार आप 6 बार लिख रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके सवाल कहीं छुप जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, हम आपका सवाल पढ़ रहे हैं और बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि आज का जो सब्जेक्ट है, आज को जो हमने विषय चुना है वो यूएन एक्टिवेशन है और आधार सीडिंग बैंक अकाउंट के साथ। तो आप इस विषय से जुड़े अगर सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि उसी विषय के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं श्री अभिषेक रंजन, क्षेत्र आयुक्त 1। और हर विषय पर हमारा ये लाइव सेशन होता है। आपके अगर कुछ ऐसे विषय होंगे अभी जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका चिंतन मनन हम करते हैं, उसके बाद एक और सेशन हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम हर दूसरे मंगलवार को ये सेशन करते हैं हर महीने। तो जो सवाल आपके छूट जाते हैं, कोई ऐसा विषय जिस पे आप सवाल पूछना चाहते हैं, उस पर हम दोबारा करेंगे लाइव सेशन। लेकिन फिलहाल अभी ये जो सेशन है वो यूएन एक्टिवेशन से जुड़ा है। तो आप अगर अपने सवालों को उस दायरे में सीमित रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके सभी सवालों का जवाब देना, वरना जो सवाल इससे जुड़े हुए हैं सर वो छूट जाएंगे और बाकी तमाम सवाल हमें सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सवाल आया है मैडम बीच में, डी लिंक, व्हाट इज डी लिंकिंग, ये वर्ड मैंने अभी यूज किया था, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने किसी पर्टिकुलर मेंबर का यूएन अपने एस्टेब्लिशमेंट में, अपनी कंपनी में लिंक कर दिया है।
और मेंबर आईडी जनरेट कर दी है, तो आप भले ही उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका यूएन उस कंपनी में लिंक हो गया था। तो ऐसे केसेस में मेंबर को ये फैसिलिटी दी गई है कि उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी को अपने यूएएन से वो डी लिंक कर सकता है, यह बताते हुए कि भाई मैंने इस कंपनी में काम नहीं किया था, आई हैव नॉट वर्कड इन दिस कंपनी, सो आई एम डी लिंकिंग दिस पर्टिकुलर मेंबर आईडी फ्रॉम माई यूएएन। और एक और सवाल था बीच में कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो एम्प्लॉयर के पास, पीएफ ऑफिस ने एम्प्लॉयर के पास भेज दिया है सेंड बैक टू एम्प्लॉयर इस रिमार्क्स के साथ, अभी उसको डिलीट कैसे करें? क्योंकि शायद यह सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रोसेस अभी काफ़ी ईजी कर दी गई है, अभी जो सर्कुलर आया है, लेकिन कुछ मेंबर्स यह परेशानी फेस कर रहे हैं कि उनका पुराना ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग था, तो नए सिस्टम में वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहे हैं, नए सिस्टम में रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए चूंकि अगर वो एम्प्लॉयर के पास है तो डिलीशन एम्प्लॉयर के पास ही हो सकता है। आप कंसर्न एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं कि ये जेडी को डिलीट कर दिया जाए, सो दैट आई वांट टू अप्लाई फ्रेश जेडी। तो अभी हम लोग जो आधार लिंकिंग इन बैंक अकाउंट सीडिंग इन आधार, उस पर जो दूसरा टॉपिक है हमारे आज के सेशन का, उसको थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्कस कर देता हूं। तो जस्ट एक बार मैं समरी भी दे दूं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने यूएन एक्टिवेशन डिस्कस किया, यूएन एक्टिवेशन क्या है, कैसे करें, किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। फिर हमने यह डिस्कस किया कि कोई भी मेंबर अपने यूएन में बैंक अकाउंट को कैसे सीड करे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने लिए। अभी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप अपने आधार में बैंक अकाउंट को कैसे सीड करेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। यह यूएन में बैंक अकाउंट सीड करने से अलग है, इसलिए मैं इसको अभी अलग से सेपरेटली टेकअप कर रहा हूं। तो इसमें आधार में बैंक अकाउंट सीड करना, इसमें दो टर्म है, एक टर्म है लिंकिंग और दूसरा टर्म है सीडिंग। तो जब भी आप अपना आधार बैंक अकाउंट ओपन करते समय देते हैं तो वो आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। हो सकता है कि आपका आधार आपके कई सारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो एक ही समय पर, एट ए टाइम। सीडिंग क्या है कि अगर आपको कोई आधार इनेबल्ड पेमेंट किया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उस आधार इनेबल्ड पेमेंट के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होता है, दैट दिस विल बी द बैंक अकाउंट नंबर दैट विल बी यूटिलाइज्ड। तो एक टाइम पर एक ही बैंक अकाउंट नंबर, एक टाइम पर आधार में एक ही बैंक अकाउंट नंबर सीड किया जा सकता है। एक बार अगर आप सीड करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट में आपको सारी आधार लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। जैसे कि पीएम किसान योजना में उदाहरण के लिए जो सब्सिडी मिल रही है वो उनके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में मिल रही है। अभी ये कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको अपने आधार में बैंक अकाउंट सीड करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कंसर्न्ड बैंक ब्रांच, अपने बैंक ब्रांच को विजिट करें और एक फॉर्म आता है उसके लिए, उस फॉर्म को फिल करके आप वहां पर सबमिट करें तो वो लोग ये सीडिंग कर देंगे। दूसरा तरीका है कि एनपीसीआई का प्लेटफॉर्म है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप यह काम कर सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर कस्टमर टैब में एक ऑप्शन है भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस। उस पर जब आप क्लिक करेंगे बेस पर तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आधार में सीड कर लें। पुराना अगर आपने रिक्वेस्ट दिया है तो उसकी स्टेटस देख लें। अगर पहले पास्ट में आपने कभी सीड किया हो या आपको सिर्फ जानना है कि क्या मेरे आधार में कोई बैंक अकाउंट सीडेड है या नहीं, तो यह भी वहां आप चेक कर सकते हैं। जी सर, अब तमाम जो हम बातचीत कर रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई थैंक यू आता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है हमें। बिरंची नारायण दास ने ये मैसेज किया है यूट्यूब पर और उन्होंने बताया कि वो उड़ीसा से हैं और हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं वो, और सारी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और
वो भी जो आप समाधान बता रहे हैं उनको भी सुन रहे हैं और आपको थैंक यू बोला है सर उन्होंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिरंची जी। और आगे बढ़ते हुए सर, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारा एक ही जो सदस्य है, एक ही हमारे साथ जो जुड़े हैं, अरविंद बरिया इनका नाम है, और उन्होंने बहुत सारी बार एक ही सवाल अपना पूछ लिया है कि शायद हम उनके सवाल को देख लें। तो हमने आपका सवाल देख लिया था, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि यूएन नंबर एक्टिव नहीं था और मैंने आधार कार्ड में नेम चेंज कर दिया, अब मैं क्या करूं कि यूएन एक्टिवेट कर पाऊं? जी ऐसा कहना है उनका। तो अगर आपने आधार में नेम चेंज कर दिया है तो आज की डेट में आपके यूएन में जो नाम है और आधार में जो नाम है वो मैच नहीं होगा। तो एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले तो वो नेम में करेक्शन कराना पड़ेगा। वो करेक्शन के लिए अगेन प्रोसेस अभी रिसेंट सर्कुलर आया है, प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी गई है। आपके केस में चूंकि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को अप्रोच कीजिए, आप एम्प्लॉयर की मदद से यह काम कर सकते हैं। एक बार नेम में करेक्शन हो गया तो उसके बाद आप अपना यूएन एक्टिवेशन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। एक और सवाल सर, ये सुनील यादव जी का सवाल है, फेसबुक पर इन्होंने पूछा है। वो कह रहे हैं कि सर जिनके यूएन में आधार लिंक्ड है पहले से और एक्टिवेट नहीं है, बाद में नेम या डेट ऑफ बर्थ में चेंज करा लिए हैं, तो उसको आप एक्टिवेट का ऑप्शन ओपन कर दीजिए ओल्ड डिटेल से। जैसे ओल्ड डिटेल से एक्टिवेट यूएन बोलूं का पासवर्ड बन जाता है और एम्प्लॉयर बैंक केवाईसी को पेंडिंग रखते हैं, उनका भी सॉल्यूशन कीजिए सर। अकाउंट डिसेबल का भी सॉल्यूशन कीजिए सर। तो इन्होंने एक साथ बहुत सारे आपसे सॉल्यूशन मांग लिए हैं सर। जी हमने आपका कंसर्न नोट कर लिया है। अगर इसका टेक्नोलॉजिकल या अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको बता दें कि जो तमाम सवाल आप यहाँ पूछते हैं उन्हें हम उसके बाद उनको स्टडी करते हैं और जिन जिन कार्यालयों से वो सवाल पर्टेन करते हैं हम उन्हें वो सवाल भेजते हैं। साथ ही हम जो हमारे सीएसडी डिवीजन है वो भी इन सवालों को मॉनिटर करता है और हम देखते हैं कि आपको कैसे वो समाधान दिया जाए। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपका सवाल छूट गया है तो हमने आपके सवालों पर ध्यान नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर सवाल को देखते हैं, अगर हम यहाँ वो नहीं ले पाते हैं उस सवाल को भी हम देखते हैं और अपने जो हमारा सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। सर कॉन्ट्रैक्टर को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल किए। जी एक सवाल जो पहले आया था, यूएन जनरेशन क्या एग्जेम्प्टेड यूनिट के लिए कर सकते हैं या नहीं, तो मैं उसको आंसर कर दूं, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर वाला हम लोग लेंगे। तो एग्जेम्प्टेड यूनिट के लिए इसमें दो कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो जिनको पेंशन स्कीम का लाभ मिलना है, तो डेफिनेटली पेंशन स्कीम का लाभ लेना है तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास ईपीएफओ में जमा करना होगा, उसके लिए यूएएन भी जनरेट करना होगा। बाकी लोगों के लिए, ऐसे लोग जो सिर्फ पीएफ ट्रस्ट में पैसे जमा कर रहे हैं, ईपीएफओ के पास उनका कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी अभी एक फैसिलिटी दी गई है जिस फैसिलिटी के थ्रू आप उनका यूएन जनरेट कर सकते हैं, तो वह काम भी हो गया है। सर एक सजेशन मैं कहूंगी, इसे सवाल तो मैं नहीं कहूंगी, फेसबुक पे ये राजा राव जी ने लिखा है कि वी शुड हैव अ टाइमलाइन फॉर अप्रूवल रिजेक्शन बाय द बैंक एम्प्लॉयर ईपीएफ ऑफिस फॉर क्लेम अप्रूवल एंड रिजेक्शन सो दैट पीपल विल हैव अ क्लैरिटी एंड क्या हमारा ऐसा कोई टाइमलाइन है सर, या फिर? जी मैडम, इसमें यह है कि क्लेम के लिए तो डायरेक्टली हमारे पास आता है और क्लेम के लिए टाइमलाइन है और मोस्ट ऑफ द क्लेम्स विद इन दैट टाइमलाइन हो जाते हैं। लेकिन शायद ये बैंक और एम्प्लॉयर इन्होंने लिखा है तो शायद ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन और केवाईसी की बात कर रहे होंगे कि उसके लिए कोई टाइमलाइन होनी चाहिए। तो हमने आपका कंसर्न नोट कर लिया है, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसी अगर टाइमलाइन हो सकती है तो डेफिनेटली मेंबर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। खासकर कई लोगों ने जैसे कि रेज किया कि एम्प्लॉयर के पास काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, तो आज की डेट में एक सॉल्यूशन यही बनता है कि वो कंसर्न पीएफ ऑफिस को अप्रोच करें या फिर ग्रीवेंसेस रेज करें। बट टाइमलाइन का जो सजेशन है दैट इज ए गुड सजेशन, ठीक है, हमने उसको नोट कर लिया है। वी विल ट्राई टू वी विल कंसिडर इट।
सर एक जो सवाल है, वैसे तो हमारे आज का जो विषय उससे नहीं जुड़ा है वो सवाल, लेकिन ये बार बार सवाल हमारे सामने आ रहा है। शत्रुघ्न यादव का ये सवाल है और उनका ये कहना है कि एम्प्लॉयर जो है वो जो करेक्शन है वो नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें कि एम्प्लॉयर नॉट डूइंग करेक्शन ऑफ माय नेम स्पेलिंग इन्फो, कैन यू टेक एनी एक्शन ऑन दिस इन यूएएन? जी, इसके लिए फिर आपको कंसर्न्ड पीएफ ऑफिस को ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यह कोई ऐसी समस्या नहीं है कि टेक्नोलॉजी से उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। एम्प्लॉयर के पास अगर फैसिलिटी है फिर भी वो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंप्लायंस मैटर है, तो आप कंसर्न्ड पीएफ ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सदाशिव ये सवाल पूछ रहे हैं सर यूट्यूब पे, यूएन डेटा आधार डेटा है, यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। महाराष्ट्र से ये सवाल उन्होंने पूछा है। यूएन डेटा आधार नहीं, यूएन डेटा एंड आधार डेट। जी जी, ये शायद ये कह रहे हैं कि यूएन डेटा इज इक्वल टू आधार डेटा है, तो मैथमेटिकली इन्होंने बताया। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में ऐसे इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप ये फेस कर रहे हैं तो इसके एक दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप आधार कार्ड में जो डिटेल है उसके हिसाब से डिटेल भर रहे हैं, लेकिन जो आधार के सर्वर में डिटेल है वो थोड़ा अलग है। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो सर्वर है आधार का उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है। तो एक तो पहले आप ये चीज चेक कर लें कि जैसा आधार के सर्वर में अगर हाल ही में आपने कोई करेक्शन कराया है तो उस करेक्शन के बाद जो डिटेल अपडेट कराई थी आधार में उसके हिसाब से आप ट्राई करें, तो यूएन एक्टिवेशन हो जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप अगेन ईपीएफआई जीएमएस में, देन दैट मे बी ए रेयर केस, आप ईपीएफआई जीएमएस में इसको रेज कर सकते हैं। आपने जो सर अभी जवाब दिया है वही सवाल था राजा बाबू का, और उन्हें अब शायद जवाब मिल गया होगा। वो भी यही कह रहे थे कि यूएन नंबर से डिटेल्स कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि जो पुराना आधार था उसमें डिटेल्स नहीं थे। तो मेरा ख्याल है राजा जी अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल उसी के साथ साथ ही है सर, वैशाली का सवाल है कि बैंक अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज अटैच्ड टू 2 यूएन्स बट एम्प्लॉय इज नॉट अवेयर ऑफ सेकेंड यूएन, व्हाट कैन बी डन? Okay. Bank account of an employee is attached to 2 UNs but employee is not aware of the second UNs. Okay, so this must be an older case, क्योंकि recently all bank account KYC has to go through the this process of bank and employer approval. So अगर ऐसा कोई specific situation है तो आप उसको raise कर सकते हैं। Since employee is not aware, so what we are suggesting is that this is some kind of data checking or data analysis that has to be done in this case. So what kind of difficulties it is rising, it is giving way to, that also we have to see. But इसको थोड़ा और आप specifically अगर सवाल को पूछ सकते हैं तो then it will be more easier for us to answer this. जयेश पटेल का एक सवाल हमें दिख रहा है सर कि यूएन नंबर एक्टिवेट हो गया है, पुराना एम्प्लॉयर में नेम अलग कर दिया है और नए एम्प्लॉयर को भी ये पता नहीं है, आधार नेम को कैसे ठीक करें और लॉगिन कर सकते हैं। ईपीएफओ में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा बट ईपीएफ ऑफिस ने लेने से मना कर दिया है कि ये प्रोसेस बंद हो गया। शायद ये जो फिजिकल जेडी देते हैं उसकी बात ये लोग कर रहे हैं। तो सर हम ये तो वैसे तो जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने सवाल पूछ ही लिया है तो कुछ केसेस में तो हम फिजिकल जेडी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन। जी, ज्यादातर ऑनलाइन। इस केस में इनको इनके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को अप्रोच करना चाहिए, वहां से इनको मदद मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉयर नहीं अवेलेबल है, ट्रेसेबल नहीं है या कॉपरेट नहीं कर रहा है तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ये पीएफ ऑफिस में जा सकते हैं, तब वो लोग वहां से मदद करेंगे। क्योंकि फिजिकल जेडी लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें ही आज की डेट में फिजिकल जेडीज लिए जा रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन या एम्प्लॉयर के थ्रू है। सर एक और बहुत अच्छा सा सवाल मुझे लग रहा है हमारे विषय से जुड़ा कि सैम अरुणोदय हैं,
ये कह रहे हैं कि नेम मिसमैच इज शोइंग आफ्टर लिंकिंग विद आधार कार्ड. Joint declaration was given. It is showing as pending and employer. I joined before 1st October 2017. Is any easy process to change without approval? इसके लिए आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इजी प्रोसेस, क्योंकि आपका जो यूएन है, आपके सवाल से ये लग रहा है कि उस समय जनरेट किया गया था जब आधार के साथ वेरीफाई नहीं होता था यूएन. तो अगर वो वेरीफाई होना है आज की डेट में तो डेफिनेटली आपको करेक्शन कराना पड़ेगा उस यूएन में. अगर कोई मिसमैच है तो करेक्शन ही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा. और मेरे ख्याल से ये प्रोसेस भी इजी ही प्रोसेस है. थोड़ा सा वक्त लग जाता है कई बार, लेकिन प्रोसेस सारे ही बहुत ही आसान है. इतना उनको सरल कर दिया गया है कि हमारे मेंबर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. और तौशीक यूट्यूब पर लिख रहे हैं, आपने पूछा है कि आप जो बोल रहे हैं कि ईडीएलआई, ईपीएस वेजेस और ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में तफसील से बताएं. तो हम आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी कहा है कि ये विषय नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल ईपीएफओ से जुड़े हैं, आपने हमारे सोशल ईपीएफओ जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि वहां पर इन सभी विषयों से जुड़े ढेरों वीडियो आपको मिलेंगे और उसमें हमने बहुत ही डिटेल में बताया है इन सभी विषयों के बारे में, ईडीएलआई, ईपीएस वेजेस, सबके बारे में. तो एक बार आप वहां जाइए, वहां देखिए, और फिर अगर उसके बाद भी कोई सवाल आपके जहन में रह जाता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं. हमेशा आपका स्वागत है, आपके सवालों का स्वागत है. आगे बढ़े सर. कोई ऐसा कोई सर, जैसे कि हम फील्ड में आप लोग रहते हैं, आपके सामने समस्याएं आती हैं, कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता हो कि जो हमारा आज का विषय है आधार सीडिंग और बैंक अकाउंट के, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हमें अपने जो भी हमारे मेंबर्स जुड़े हैं उन्हें बतानी चाहिए, कोई ऐसी बात? जी बिल्कुल. एक तो सबसे पहला तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि यूएन एक्टिवेशन जरूर करें. जी. आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन भरे, मंथली कंट्रीब्यूशन पे करे, इसके लिए यूएन एक्टिवेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप अपना विड्रॉल ले पाएं इसके लिए यूएन एक्टिवेशन बहुत ही जरूरी है. और आप इंतजार मत करें, आप वेट मत कीजिए कि जब क्लेम लेने की बारी आएगी तब मैं यूएन एक्टिवेट करूंगा. एक बार अगर आप यूएन एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप फ्रॉड होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, या मिसयूज होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं. ये पहली चीज है. फिर आप भी अवेयर होते हैं, आपको बैलेंस की जानकारी मिलती रहती है, पीएफ बैलेंस की जानकारी मिलती रहती है, पासबुक रेगुलरली देख सकते हैं, जो नए इनिशिएटिव है उसके बारे में अवेयरनेस मिल जाती है. कोई नई गवर्नमेंट स्कीम अगर आती है तो उसके जो बेनिफिट मिलने हैं वो सिर्फ एक्टिवेटेड यूएन के लिए होते हैं. तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं. इसीलिए यूएन एक्टिवेट सारे लोग जरूर करें. इस पर मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा सबसे. सर यूट्यूब पे एक और सवाल प्रणव का हमें दिख रहा है. वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर पोर्टल में हाउ कैन वी चेंज द आधार नंबर बिकॉज द ऑप्शन ऑफ आधार नंबर एडिट हैज बीन रिमूव्ड ऑन पोर्टल. ओके, ये कंसर्न हमने नोट कर लिया है. आइडियली आधार नंबर चेंज करने का जो सर्कुलर अलाउ करता है इन वेरी स्पेसिफिक एंड रेयर केसेस, बट आप ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे रिमूव कर दिया है, तो अभी मैंने कंसर्न नोट कर लिया है. वी मे टेक इट अप विद आवर टेक्निकल डिवीजन. ऐसा ही एक सर, इसे मुझे लगता है इससे मिलता जुलता ही एक सवाल है एलियस भांगरा का. सर मैंने जब यूएन ओपन किया था तभी मेरा आधार कार्ड का नाम थोड़ा गलत था. अब थोड़ा गलत हो या ज्यादा गलत हो, अगर गलत है तो गलत है. अभी मैंने आधार कार्ड का नाम करेक्शन किया है तो यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है. इनको भी नेम चेंज कराना पड़ेगा. हाँ. यूएन में नेम चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा. तो सर तमाम तरह के सवाल जो कि कुछ हमारे विषय से जुड़े हैं, कुछ विषय से नहीं भी जुड़े हैं, आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं. डीके सिंह का एक मैसेज है हमारे पास. ये कहते हैं माई ईपीएफओ यूएन इज नॉट जनरेटेड ड्यू टू कंपनी क्लोज एंड पीरियड इज 2008 टू 2000. आप पूरा लिखना, शायद 2011 में समझ पा रही हूँ जितना. 2008 से आपने पूरा नहीं लिखा है. प्लीज सजेस्ट हाउ टू जनरेट यूएन. ऐसे केसेस में यूएन जनरेट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रिगरस प्रोसेस है, क्योंकि ये ओल्ड मेंबर आईडी है. फील्ड ऑफिस के पास आज की डेट में एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन के थ्रू वो यूएन जनरेट कर सकते हैं.
तो आपका जहां पर मेंबर आईडी था, जिस पर्टिकुलर ऑफिस में था, वहां उस कंसर्न फील्ड ऑफिस को आप अप्रोच कीजिए। इन्होंने शायद ये भी लिखा है कि इनका एम्प्लॉयर कंपनी भी क्लोज हो गई है, एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो कंसर्न फील्ड ऑफिस को अप्रोच कीजिए। दे हैव दिस फैसिलिटी टू जनरेट यूएन, दे विल हेल्प यू आउट। आपका उन्होंने जवाब सुन लिया और आपको थैंक यू भी किया है सर। ये मनोज कुमार जी का ये मनोज सवाल कुमार जी का सवाल है कि 2017 मेरा आधार किसी और यूएन से मैप्ड था, पर जिस यूएन से मैप्ड था उसने अपना अपडेट करा लिया, पर मैं अपना यूएन नहीं यूज कर पा रहा। चूंकि आपका आधार किसी दूसरे यूएन से मैप्ड था, तो उस पर्सन ने अपने यूएन में तो आधार चेंज करा लिया, तो उसकी इशू रिजॉल्व हो गया, बट ये नहीं यूज कर पा रहे हैं। ये अगेन एक रेयर सिचुएशन है, तो आप थोड़ा स्पेसिफिकली इस केस को हमें देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा टेक्निकल इशू है जो हम लोग टेक्निकल टीम के साथ टेकअप करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप EPF IGMS पर जरूर इसको रेज कीजिए और सारा इशू डिटेल में आप बता दीजिए। और सर जैसे कुछ हमारे मेंबर्स ने जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्पेसिफिक किसी ऑफिस से जुड़ी भी अपनी समस्या के बारे में कहा है, तो वो हम कंसर्न्ड ऑफिस को उनका सवाल भेज सकते हैं और वहाँ उनको जवाब के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है सर। जी जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे केसेस में आप अगर ऑफिस का नाम भी लिखें तो हमारे लिए फिर वो आसान हो जाएगा। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मेंबर को, या ऐसा कोई क्रूशियल पॉइंट बताना चाहेंगे। तो एक तो मैंने जरूर बताया कि यूएन एक्टिवेशन जरूर कराएं हम सारे मेंबर्स। दूसरी चीज ये है कि आप अपना KYC भी अप टू डेट रखें। जैसे कि कई सारे सवाल हमारे पास इस तरह के आए, जिसका एक मुख्य कारण ये था कि मेंबर की KYC अप टू डेट नहीं थी। आधार तो है ही, उसके अलावा बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपको रेगुलर SMS और सारी जानकारी मिलती रहेगी PF ऑफिस EPFO से। इसके अलावा आपको अपना पैन भी अपडेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका पैन अपडेटेड नहीं है और अगर टैक्स एप्लीकेबल है आपके केस में, तो हाईएस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स डिडक्ट होगा। अगर आपका पैन अपडेटेड है तो डेफिनेटली TDS की जो रेट है, कम लोअर रेट पर टैक्स डिडक्ट होगा, TDS डिडक्ट होगा। इसीलिए पैन भी आप जरूर अपडेट करा लें। तो यह दूसरी चीज थी कि KYC जरूर अपडेटेड रखें। इसके अलावा आप अगर और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो वह जानकारी, कई सारी जानकारी मेंबर पोर्टल पर आज की डेट में अवेलेबल है, और यूजर मैनुअल्स और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया, तो उससे आप जरूर लाभ ले सकते हैं। सर एक चलते चलते, क्योंकि अब घड़ी की सुइयों का इशारा है कि हमें चलना होगा और अगले सेशन के लिए करना होगा इंतज़ार, लेकिन चलते चलते जो एक सवाल मुझे दिख रहा है, इंसाफ राजा का ये सवाल है फेसबुक पर। ये कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ और मेरे फादर कंपनी में काम करने के टाइम पर अचानक से बीमार हो गए और एक्सपायर हो गए। तो इनका शायद कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, उन सबके सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, लेकिन मेरे फादर का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसमें कंपनी वालों ने रीजन गलत कर दिया, डेट ऑफ लिविंग गलत कर दिया। ओके, सो बेसिकली इनके फादर की डेथ हो गई है और उस प्रोफाइल में, इनके फादर की मेंबर प्रोफाइल में करेक्शन करना है। जी। तो इसके लिए अगेन ज्वाइंट रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, बट फादर की जगह आप जो उनके नॉमिनी है, बेसिकली नॉमिनी उस पर साइन कर सकते हैं जी। मेंबर की जगह नॉमिनी साइन करके ज्वाइंट रिक्वेस्ट दे सकते हैं, फिजिकल रिक्वेस्ट थ्रू एम्प्लॉयर। उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे करेक्शन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम आज के इस लाइव सेशन के अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार हम आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ, आपके सवालों के साथ, और एक विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं। तो अभिषेक रंजन सर आज हमारे साथ थे, क्षेत्रीय आयुक्त 1। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो मेंबर्स हैं उनके सवालों का जवाब दिया, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहेंगे। सोशल EPFO के साथ जैसे कि हमने कहा आप जुड़ सकते हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब आपको वहां मिलेगा। तो जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।